दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे वो सारी बातें करूँगा जो आरआरबी पीओ मेंस में हुई हैं, क्योंकि हमें वो लर्निंग्स ज़रूर वहाँ से लेनी चाहिए क्योंकि अभी आगे हमारे दो मेजर मेंस एग्जामिनेशंस हैं। अगर आप देखेंगे जो आपका पहला एग्जामिनेशन है वो है आरआरबी क्लरिकल का, उसके बाद आपका कंसेक्यूटिव जो है आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम भी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वहाँ पर जो जीए में मेन चेंज क्या हुआ है। हमने देखा कि आरआरबी पीओ में जो जीए है वो उन्होंने काफ़ी पुराना पूछ लिया, मतलब कि कुछ ऐसी न्यूज़ थी जो फेब की थी, मार्च की थी, और तो और एक एक साल पुरानी न्यूज़ भी यहाँ पर उन्होंने पूछ ली कि 2023 के भी एक दो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर थे। तो क्या हमें सब कुछ पढ़कर जाना चाहिए? मैं आपको कहूँगा बिल्कुल नहीं। देखो, दो एग्ज़ाम्स हैं, दोनों के नेचर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आरआरबी क्लरिकल की, और दूसरा है हमारा आईबीपीएस क्लरिकल का। ठीक है, और अगर आप पीओ के बारे में समझना चाहते हैं तो ये चीज़ पीओ पर भी अप्लाई होती है। देखो, आरआरबीज़ का नेचर क्या होता है कि वो लगभग 7 से 8 महीने तक का करंट अफेयर जो है वो आपसे पूछता ही है। और कई बार क्या होता है कि चीज़ें और भी थोड़ी पुरानी हो जाती हैं, जिससे कि आपको लगता है कि पेपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है क्योंकि आपने उस लेवल के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व नहीं करा था। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मैंने आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर प्रोवाइड करा रखा था। अब इससे पहले के भी 2 पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि जनवरी और फरवरी के होंगे, जो कि आपको ऐप के अंदर ही ऑलरेडी पीडीएफ अपलोडेड है। बट जनरली क्या होता है कि 7 महीने का करंट अफेयर्स हम पाइपलाइन में लेकर चलते हैं कि हम एग्जामिनेशंस के अगर 7 महीने पहले तक का कवर कर लेंगे तो लगभग हम 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार हमने देखा कि जो इनिशियली स्टार्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अगर आप रिसेंट का पढ़कर जा रहे हो जैसे कि 4 महीने का, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप पुराने 5 महीने का आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ये चीज़ें होती हैं आरआरबी के पीओ और क्लरिकल एग्जाम में। लेकिन आईबीपीएस पीओ क्लरिकल में सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। आईबीपीएस पीओ क्लरिकल में आप देखिएगा 13 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन है ना, तो आप जनरली मैं कहूँगा कि सितंबर, अक्टूबर और ये आपका जुलाई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 मंथ बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से कर लो। इनसे आपको मेजर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट आरआरबी क्लरिकल में यही नहीं पता होता है ना कि वो आगे से कितने क्वेश्चंस पूछेंगे और बैक से कितने पूछेंगे। बट इसलिए आपको थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाना पड़ता है। सेफ जोन में रहने का मतलब यही है कि हमें अपनी जो करंट अफेयर्स की लर्निंग प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें थोड़ी सी स्ट्रांग यहाँ पर करनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में देखो, हमने आपको लास्ट 6 मंथ के ये आपको प्रोवाइड कराए थे, ये डिटेल में थे। अब अगर किसी को रिवीजन करनी है ना, तो रिवीजन बहुत जल्दी कर सकता है। इसमें केवल ओनली एमसीक्यू है, हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, उनसे आप अपनी रिवीजन कर सकते हो। प्लस साथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो है ये भी हम वहाँ पर ऐड कर चुके हैं। इससे आपको और भी बेनिफिट थोड़ा सा यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का अलग से लास्ट 6 मंथ का मैंने प्रोवाइड करा रखा है। स्टैटिक जीके मंथ वाइज हर एक मंथ के लगभग 170-180 क्वेश्चन होते हैं, ये हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हर एक मंथ वाइज। ठीक है, और ये अभी एक्सक्लूसिव कुछ क्विजेज हैं और स्टैटिक जीके की क्विजेज हैं, तो ये भी हमने आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में ही प्रोवाइड करा रखी है। तो अगर आप वहाँ से पढ़कर जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कंटेंट का सच कोई इशू नहीं होगा और आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा गाइज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों के लिए सबसे ज़रूरी क्या रहता है कि पेपर में एक अच्छा डिसेंट स्कोर गेन करना। तो अगर आप थोड़ा सा सेफ जोन में रहना चाहते हो तो आप स्टडी कैसे करो। देखो, अगर मैं आपको बता दूं कि हमारी पीडीएफ में अगर 140 पेजेस हैं, ठीक है, 140 पेजेस हैं, और अगर आपको इन पेजेस को 2 दिन में ख़त्म करना है, 1 मंथ को, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे सोचोगे कि यार पहले दिन में मैं मॉर्निंग में 2.5 आवर जो है 2.5 घंटे लगभग दूंगा, और 2.5 घंटे की टाइमिंग क्या होती है, वो होगी सुबह 6 बजे से लेकर लगभग 8:30 बजे तक। ठीक है, 6 से 8:30 बजे तक आप केवल रीडिंग करोगे, गो थ्रू करोगे पेजेस को। ठीक है, तो आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि लगभग मुझे 40 पेजेस तक कवर कर लेने हैं, और 40 पेजेस आपके आराम से कवर हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा इवनिंग में लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम आप दो, और 1.5 से 2 घंटे में कोशिश करो कि मुझे फिर से 30-40 पेज लगभग कवर करने हैं। ठीक है, तो आप एक दिन में लगभग आधा करंट अफेयर्स रीड कर लोगे, गो थ्रू कर लोगे, और वहीं पर पैरेलल एक A4 शीट लेकर बैठ जाना। उस A4 शीट में वो पॉइंट्स
धीरे धीरे लिखते रहना जो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूअस और बहुत कंफ्यूजिंग है और जो आपको याद नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप उन पॉइंट्स को यहाँ पर लिखोगे तो वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो किसी भी चीज़ को अगर पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है तो टाइम देना पड़ेगा। आप किसमें से भी काफ़ी लोग कहेंगे कि सर ये क्या बात हो गई सर, 2.5 घंटे आप बता रहे हो, शाम को 2 घंटे, पूरे दिन में 4 घंटे में करंट अफेयर्स ही पढ़ूंगा। तो मैं तभी तो कहता हूँ करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में तैयार कर लो, ये धीरे धीरे वाला प्रोसेस है। अब जैसे कि वीकली करंट अफेयर्स हमारे आते हैं, ठीक है, अगर अभी आप 13 अक्टूबर तक की बात करोगे तो 13 अक्टूबर के लिए आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। क्लेरिकल के लिए लास्ट 4 मंथ आराम से कवर हो जाएगा। अभिषेक सर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 मंथ के जो सीए हैं इसको आप 1 डे में कैसे कवर करोगे। उन्होंने एक स्ट्रेटजी बताई थी, लेकिन वो स्ट्रेटजी तब काम करेगी ना जब आप एटलीस्ट उन करंट अफेयर्स को एक बार गो थ्रू करके रखोगे। उन्होंने रिवीजन बताया कि 1 दिन में रिवीजन करा दूंगा मैं आपका, ठीक है, तो उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बाकी मैंने एक 6 घंटे का मैराथन अपलोड किया है, तो उसमें मेरा मार्च से लेकर सितंबर तक है, ठीक है, मार्च से सितंबर है। तो आप अगर उसको कर ले जाओगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 6-7 घंटे का वो वीडियो है, ठीक है, और PDF उसकी एप्लीकेशन में आपको ऑलरेडी मिल जाएगी करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में। तो वहाँ से आप जो है उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से एक्सेस कर लोगे। तो इसलिए आप इसको भी डाउनलोड कर देना, इस एप्लीकेशन को हमारे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और यहाँ पर बताऊँगा, देखो क्वांट सेक्शन जो है अगर बहुत डिफिकल्ट आ जाता है ना, तो उस पेपर में जो आपको टाइम मिल रहा है उसमें आप सोच समझकर उतने क्वेश्चंस बना सकते हो। अब मैंने भी RRB PO मेंस में देखा कि लगभग लोग 11-15 यही बना पा रहे हैं। लेकिन जो GA एक ऐसा सेक्शन है, अगर ये डिफिकल्ट आ रहा है ना तो जिसने पढ़ रखा है उसके लिए काफ़ी ईजी होगा। लेकिन क्वांट सेक्शन ऐसा नहीं है, क्वांट लोग पढ़कर जाते हैं, उसके बावजूद भी क्वेश्चन इतने ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट हो जाते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस उतने बना नहीं पाते। तो GA हमेशा लीड करा के रखता है आपको एग्जामिनेशंस में, और RRB क्लरिकल वैसे भी सिंगल विंडो एग्जामिनेशन है, यहाँ पर इतनी चीज़ें डिफ़िकल्ट टफ नहीं आएंगी। तो वहाँ पर आप GA में अगर एक अच्छा स्कोर कर ले जाते हो तो मुझे लग रहा है आपको बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, अभी हमने करंट अफेयर्स फंडा में टॉप 100 क्वेश्चंस 3 मंथ के, ठीक है, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है, ये 3 मंथ्स के 100 क्वेश्चंस हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये मैंने आपको GK बूस्टर और ईयरली प्लान दोनों में मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये सारी PDF आपको मिल जाएंगे और आप एक डिसेंट अमाउंट में स्कोर वहाँ पर गेन कर सकते हैं। देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग इन तरीके के सोर्सेज से बहुत पीछे रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता यार ये सोर्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। लेकिन हमने जैसा कि एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से डिज़ाइन की है, इस वजह से मैं लगातार कहता हूँ कि आप एक बार जो फ्री PDF है आप इनको पढ़ो और इनसे आपको खुद आइडिया लगेगा कि हाँ यार कितना इंपॉर्टेंट ये सेशन हमारे लिए रहता है। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे, और ये एक आप सभी के लिए शॉर्ट अपडेट था ताकि आप एक अपनी अच्छी तैयारी कर पाएँ और अपना फाइनल सिलेक्शन लें, ठीक है। तो आप ऐप को डाउनलोड करके इन सारे कंटेंट को एक ही बार में एक्सेस कर सकते हो और अपनी अच्छी तैयारी करेगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन गाइस।